स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद AR में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर कुछ नहीं पूरा बुक करेंगे और पूरे बुक में से जो जो इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं और जिसके पेपर में आने के बहुत ही चांसेस होते हैं, ठीक है, जिसकी बहुत सारी संभावनाएं होती है पेपर में आने की, ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। और इस क्वेश्चंस को करते करते मैं आपको पूरे चैप्टर की समरी, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ समझाता हूँ चलो, जिससे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। अगर आपने पढ़ा बिल्कुल भी नहीं है फिर भी ये आपके लिए बेस्ट है। और जिस विद्यार्थी ने अभी 2025 का टर्म खत्म होने वाला है, तो जिसने पढ़ रखा है अच्छी बात है, वो मेरे साथ क्वेश्चंस के आंसर देते जाइए, कमेंट करते रहिए भाई, ठीक है। तो जैसे ही आपको दिख रहा है भाई, कक्षा 10वीं का है, आपके पास बोर्ड का एग्जाम है और 30 क्वेश्चन आज करेंगे हम। कितने क्वेश्चन करेंगे भाई? सिर्फ 30, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरे 30 क्वेश्चन करते हैं आज, कोई हिलेगा नहीं। यहाँ देखो, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में हमें जब भी बोला है बहुपद की शून्यों की संख्या बतानी है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, किसके? पॉलिनोमियल के। जब भी नंबर ऑफ जीरोस पूछता है या शून्यकों की संख्या पूछता है, तब हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू देखनी होती है कि x पे, अभी देखो भाई, ये वाली लाइन होती है x की और ये वाली लाइन होती है y की, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही है। ये वाला होता है प्लस का x, ये वाला होता है माइनस का x, ऊपर वाला होता है प्लस का y, नीचे वाला होता है माइनस का y, ठीक है। जब भी शून्यकों की संख्या क्वेश्चन में पूछता है तो हमें ये देखना होता है कि x पे कितने बार कटा है। जैसे कटने का मतलब है ये एक बार कटा है, ये दो बार कटा है और ये 3 बार कटा है। इसको कलर चेंज कर देता हूँ तो साफ साफ दिख जाएगा। ये एक बार टच हो रहा है, एक बार टच किस पे? सिर्फ x वाली लाइन पे कितने बार टच हो रहा है? 3 बार, 1 2 3। तो इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस वाले में देख लो, ये जो लाइन जा रही है नागिन सी, ये नागिन की लाइन भाई x को छू ही नहीं रहा है। जब x को छू ही नहीं रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। जिसका कोई नहीं होता भाई उसका 0 होता है, ये याद रखना। और लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि भाई 6x² प्लस में 37x माइनस में k-2 का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम इंग्लिश में कहते हैं इसको रेसिप्रोकल। अब ये क्या बोल दिया तो ये समझो, बोला भाई इसका जो एक शून्यक होता है ना, वो दूसरे का क्या होता है? व्युत्क्रम। अब जो हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो शून्यक यानी कि जीरोज होते हैं, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, ठीक है। तो हमने कर लेते भाई, अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू अल्फा है, यानी कि पहली शून्यक हमारे पास, इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे पहली जीरो हमारे पास क्या है? x की वैल्यू कितनी दे दी है इसने? अल्फा। दूसरा भाई दूसरे भी x की वैल्यू कितनी दी है? 1/अल्फा, यानी कि पहले की वैल्यू अल्फा और दूसरे की वैल्यू 1/अल्फा। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, में आंसर आना चाहिए उसका, यानी पहले की वैल्यू अल्फा है तो दूसरी कितनी होनी चाहिए? इसका शून्य कितना होना चाहिए? 1/अल्फा, व्युत्क्रम। बोले इसका एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 6x² प्लस में 37x माइनस k-2, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² प्लस में 37x माइनस प्लस माइनस का k और माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पे हम ABC बता देता हूँ आपको। a की वैल्यू कितनी है? 6, b की वैल्यू कितनी है? 37 और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 37। इसको मिटा ही देता हूँ, कन्फ्यूजन आ रहा है। b का मान कितना हो गया? 37 और c का मान कितना है? c है हमारे पास -k प्लस में 2, ठीक है। ये याद रखना, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस में bx प्लस में c के इक्वल टू 0। x² के साथ में जो भी वैल्यू होती है उसे हम a कहते हैं। इसी तरीके से x के साथ में जो भी वैल्यू होती है उसे हम b कहते हैं। फिर c हमारा सिंगल, c तो सिंगल है, मैं करूँ तो साला ये तो सिंगल है, ठीक है। c क्या हमारे पास? सिंगल। अब यहाँ पे देखते a क्या होगा जो x के साथ में 6, b क्या होगा जो x के साथ में, और c हमारे पास ये सारी वैल्यू हो जाएगी c का। अब क्वेश्चन में बोला कि एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। अगर हम करते हैं ये देखो,
इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस में बीटा और एक होता है अल्फा इंटू में बीटा। ये याद रखना, अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है सी बाई ए। अब इसके अंदर कौन सा आएगा बताओ आप ही, एक अल्फा है और एक बीटा है, सी और ए, ये हमारे पास सी की वैल्यू है और ए की वैल्यू, इससे हमारे के का मान निकल जाएगा। तो हमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि अल्फा का मान कितना है, ये फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस में बीटा किसके बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा सी बाई ए। अल्फा का मान कितना तो हमारे पास या क्वेश्चन दे रखा है, अल्फा की वैल्यू अल्फा है गुना और बीटा की वैल्यू भी 1 बाई अल्फा है। सी का मान कितना है तो माइनस के प्लस में 2 और ए का मान कितना है तो 6। इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा अल्फा से अल्फा खत्म, ठीक। अब क्या आ जाएगा 6 की मल्टीप्लाई 1 में जाएगा 6 1 6 माइनस के प्लस में 2, 2 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, 6 माइनस में 2 यानी कि माइनस का के, ये हो जाएगा 4 माइनस में के। अब माइनस में कोई भी हम वेरिएबल के पास नहीं रहता माइनस, तो माइनस इधर आ जाएगा तो के का मान हो जाएगा कितना -4। अब बताओ कौन से ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है कटप्पा, ऑप्शन नंबर सी कटप्पा आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा कि 3x प्लस में y, 3x प्लस में y इक्वल किसका है 1 के और 2 के माइनस 1 x के माइनस 1। ये सब क्वेश्चन जो आपको दे रखे क्या है, इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। ये आपको याद रखना है कि इसके फॉर्म बनते क्या है। जैसे जब a1 बाई a2 होता है, मुझे आ रही है आवाज़ तुम्हारी, भाई बनाने निकल के मेरे को पहले अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा कि ये आपके इक्वेशन दे रखे 2 इक्वेशन और ये किसमें इनकंसिस्टेंट है। ये जो 2 इक्वेशन है क्या है, असंगत है। असंगत का मतलब होता है जब आपके पास जो आपके फॉर्म होते हैं a1 बाई a2 बराबर तो होता है b1 बाई b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 के। अब ये देखते इसमें जो बराबर है आपको उसके साथ खेलना है, ठीक है। करते हैं भाई 3 बटे में, इसके पास 3 है, इसका क्या हो जाएगा 2 के माइनस में 1, 2 के माइनस 1 बराबर है, इसके पास b1 कितना है 1, इसके पास b2 कितना है k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी वैल्यू जाएगी 3k, 3 की गुना 1 में 3 कम 3, 2k की गुना इसमें हो जाएगा 2k और -1 तो -1। अब वैल्यू k वाली वैल्यू एक तरफ, 3k प्लस का तो जाएगा माइनस का 2k, माइनस का 1, माइनस 3 तो जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 3, माइनस किया तो बच जाएगा कितना 3k में से k बचेगा k और यहाँ बच जाएगा प्लस का 2, तो k का मान कितना आ जाएगा 2, k की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर देव सेना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन समझ लो आप लोग, ठीक है। इसको समझने पहले आप एक चीज़ समझो भाई, जो डी होता है, डी को क्या कहते हैं हम विविक्तर। डी हमारे 3 टाइप के होते हैं, कितने के 3 टाइप के होते हैं। एक डी होता है 0 के बराबर, एक डी होता है 0 से बड़ा और एक डी होता है 0 से छोटा, ठीक है। और डी का जो मान होता है, डी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है b² माइनस 4ac। ये आपको चेक करना होता है कि b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो आपका कौन सा आंसर होता है वास्तविक, और तब आपके पास बनते हैं वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपके पास जब b² माइनस 4ac 0 से क्या होता है बड़ा होता है, 0 से अगर बड़ा होता है तो ये आपका बनता है वास्तविक एवं भिन्न, यानी कि अलग अलग बनते हैं। 2 मूल आते हैं लेकिन क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। और तीसरा अगर हमारा b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होता तो हमारा क्या होता है कोई वास्तविक मूल नहीं बनता है, कोई वास्तविक मूल नहीं बनता,
वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, इस प्रकार के ये 3 टाइप के होते हैं हमारे डी होते हैं, ये डी का मान होता है, वैल्यू होती है, इसी में पुट करके देखना पड़ता है। अब आपको क्वेश्चन ये दे रखा है भाई, एन 9x² प्लस में 12x, इसको देखते हैं 9x² प्लस में 12x प्लस में 4, इसको देखते हैं हम इसमें वैल्यू में रख कर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b का मान बताया था आपको, जो x के साथ होता है वो b है हमारे पास, b कितना है तो 12 का स्क्वायर, ये जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है तो 9 और c कितना हमारे पास 4, 12 का स्क्वायर जाएगा 144 माइनस 4 दिन 36, 4 चौक 16, 16 दिन 144, ये भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 0। जब सॉल्व किया तो हमने कितना जाएगा आंसर 0। जब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल गया 0, और अगर 0 जब होता है, जब b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है 0 के, तो हमारे पास क्या कैसे मूल निकलते हैं, रूट जो होते हैं हमारे पास कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कटप्पा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जल्दी जल्दी निपटाने हमें सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास उसके शून्य ज्ञात करने, आपके पास ये इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है आपके पास, x² माइनस में 5x और प्लस में 6, इसके आपको क्या निकालना है, बहुपद निकालने। चलो भाई बहुपद निकालते हैं। ठीक है, करने का तरीका क्या हो, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। ठीक, 6 एकम 6 आ गया, जितना आता है आंसर हम उसका क्या करते हैं एलसीएम, 2 और 3। हमें प्लस और माइनस क्या करना है, प्लस और माइनस करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये जो बीच में दे रखा है वैल्यू, प्लस या माइनस करने पर आंसर 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर, वापस मल्टीप्लाई करने पर 6 बनना चाहिए। ये जो 6 आया था ना, वापस 6 बनना चाहिए। और वापस मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं, ये आया 2 और 3, यहाँ लाना है हमें माइनस का, तो दोनों संख्या क्या होगी माइनस की, तो ये जाएगी x² माइनस में 2x माइनस का 3x और प्लस का 6। ठीक है, ये अलग है इधर। अब इसको करते हैं हम सोल्व, कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x माइनस में 2, कॉमन आएगा कितना माइनस का 3, बच जाएगा x माइनस का 2। ठीक है, ब्रैकेट वाली वैल्यू हमेशा आपके सेम आएगी। अगर ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम नहीं आई तो ऐसा मान के चलना भाई आपने गलत किया है। ठीक है, गलत किया है आपने। ब्रैकेट वाली वैल्यू ऑलवेज हमेशा सेम आएगी, तो उसको एक बार लिख लिया, और बाहर वाली जो वैल्यू है x माइनस में 3 उसको एक बार लिख लिया। यहाँ से फिर आपको अल्फा बीटा निकालना है, x माइनस में 3 इक्वल में 0 रखना है, x माइनस में सॉरी इधर 2 है, और x माइनस में 3 यहाँ पे 0 रखना है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यानी कि 1 है 2 और 1 है 3, कौन सा ऑप्शन नंबर अनारकली। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके पास भाई रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जो हमने किया था अभी ये वाला था कि जब a1/a2, जिससे पहले जो क्वेश्चन किया था, बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। इसी का क्या होता है, कोई हल नहीं निकलता है। ये बोला ना हैविंग नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं है। तो हमें इसमें रख के देखना किसी एक ना को, तो भाई बन जाएगा 2/4 रख के देखते हैं। ये पहला वाला हमारे पास a है, रख के देखते हैं 2/4 क्या बराबर है 3/6 के, क्या ये बराबर है 5/10 के, ये तो सब बराबर ही दिख रहा है। 1/2 1/2 1/2, ये तो बराबर ही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको रख के देखते हैं बी को, 1/1 बराबर है 1/-1, पहले ही बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सी करके देखते हैं 2/4, 2/4 बराबर है -1 -2 के, बराबर नहीं है 3/6 के। ठीक है, 1/2 यहाँ बच रहा है, माइनस से माइनस खत्म, 3 से 2 खत्म, इसका भी तो ये सब बराबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी रख के देखते हैं, 1/3 बराबर है -2/6 के, और ये बराबर 3/5। ठीक है, 3/5 ये बराबर नहीं, माइनस से माइनस 2 6, 1/3 तो यहाँ भी आ जाएगा, तो ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं, तो हमारा चौथा पैटर्न बन गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, देवसेना, D4 देवसेना। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपको, यदि किसी एपी में a बराबर 5 है, d बराबर 2 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। एपी में आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, एपी में
हम किसी को एपी कब कहेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेस कब कहा जाएगा, जब उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो, सार अंतर बीच का समान हो, यानी कि A1 A2 A3 ऐसे करते करते ये कहाँ तक गया है, AN तक गया है। ठीक है, इनके बीच के जो गैप होता है उसको D कहते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। भाई ठीक है, हिंदी में कहते हैं उसको सार अंतर। ठीक, इनके बीच का सेम होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला भाई, एपी कितना दे रखा है A और 10वां पद निकालना है। A का मान कितना है हमारे पास 5 और D का मान कितना है 2। अब निकालना है 10, यानी कि A10 वैल्यू निकालनी है। ये याद रखना, जब भी बोला जाए भाई A10 निकालना, जितने भी नंबर ऑफ टर्म बोला निकालने के लिए, जितने भी पद बोलोगे, पदों की संख्या, उससे एक कम करके हमें सॉल्व करना चाहिए। अब बताता हूँ कैसे। इसको हटाते हैं, यहाँ अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, A10 इसको लिखेंगे हम A प्लस में 90। ठीक, A10, A की वैल्यू कितनी है भाई 5। जितना भी यहाँ पे नंबर होगा उससे एक कम हमेशा D आएगा, ये याद रखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। जितना भी नंबर होगा उससे एक कम हमारे पास D आएगा। A 9 और D का मान कितना है हमारे पास 2। सॉल्व करो, 5 9 दूनी 18, 18 5 23। नहीं दिख रहा ऑप्शन में 23, अनारकली है सर, अनारकली 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 डिस्को। चलिए चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के चैप्टर का अगला क्वेश्चन आ गया। 7 10 13 16 का 15 पद निकालना, सेम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसमें बता देता हूँ, जो सबसे नंबर 1 पे होता है उसी को कहते हैं हम A कितना दे दिया हमें 7। अब इनके बीच के डिफरेंस को देखना होता है, डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि D निकालते कैसे, A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है हमारे पास 10 माइनस A1 कितना है तो 7, कितना आ गया 3, तो D का मान आ गया हमारे पास 3। A 7 दे रखा था और D निकाल लिया भाई हमने 3। अब बोला A15 निकालना है, A15 यानी कि A15 निकालना है। बताया भाई कि जितना भी हमारे पास नंबर लिखा हो, ये देखो जितना भी 10 बोला था निकालने के लिए तो हमने कितना लिया 9D। इस वाले क्वेश्चन में कितना बोल रखा है 15 निकालने के लिए, तो हम कितना लेंगे 14D। A प्लस में 14D, A15 किसके बराबर, A का मान कितना है 7, 14, D का मान कितना है 3। सॉल्व करते हैं इसको, A प्लस में A15 7 14 42, A15 जोड़ो भाई कितना होगा 49। आया आंसर, ऑप्शन नंबर C कटप्पा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नोट कर रहे हो ना भाई आप लोग, हाँ करते रहो। अगला क्वेश्चन है क्या, इसका मध्य बिंदु निकालना है। ये आप सबका चैप्टर नंबर 7 है। अब मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सुन लो आप लोग पहले। ये कोई 2 बिंदु है हमारे पास, ठीक है। एक का नाम लिया भाई अनारकली, दूसरे का नाम लिया बाहुबली, ठीक है। एक का नाम A और दूसरे का नाम B है। ये हमें इसके कुछ पॉइंट दे रखा है, जिसका नाम है 4 और 6, इसका नाम है 10 और 2। जब भी ब्रैकेट में पहली वैल्यू हमेशा ये याद रखना किसकी होती है, पहली वैल्यू हमेशा x1, दूसरी वैल्यू होगी y1, ये वाली होगी भाई x2, ये होगी y2। ये बोला मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि C पे कोई ना कोई हमारे पास नंबर होगा, उसका हमें मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। इस वाले को हम x और y मान लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखना, आप नोट कर लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हिंदी में कहते हैं इसको मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है कि x निकालना है अगर आपके पास, ठीक है। अगर x निकालना है तो x1 प्लस में y1, x1 प्लस में x2 बटे में 2, इससे आपके पास x आ जाएगा। और अगर आपको y निकालना है तो y1 प्लस में y2 बटे में 2, इससे आपके पास y आ जाएगा। ये MCQ क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करना होगा हमें। x निकालना है तो x1 कितना दे रखा है भाई 4, प्लस x2 कितना दे रखा है तो 10 बटे में 2। सोल्व करो, 4 10 कितने होते हैं भाई 14 बटे में 2, काट दिया तो कितना जाएगा 7। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं 7, ये रहा 7 और ये रहा 7, यहाँ तो अटक गया दादा। तो हमें पहले y निकाल लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, y निकाल लेते हैं हम। y बराबर y1 कितना है हमारे पास, y1 है 6 और y2 कितना है 2 बटे में 2, 6 2 कितना हो गया 8 बटे में 2, काट देते हैं इसको, कितना जाएगा 4। कौन सा आंसर आ गया अनारकली, ठीक है। अनारकली बहुत है हमारे पास।
क्वेश्चन हमारे पास भाई देखो, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले से इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर बोला भाई अल्फा प्लस में बीटा, चेंज द कलर सर। अल्फा और बीटा जो है हमारे पास जीरोस दे रखे पोलिनोमियल के, और पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर दूँ, ये दे रहा भाई 2x² प्लस में 7x प्लस में 5, ठीक है, ये दे रखा है। इसके शून्य दे रखे क्या, अल्फा और बीटा शून्य के, और बहुत सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बोला भाई अल्फा प्लस में बीटा निकालना है। अब ये पता होना चाहिए भाई अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है -b/a है, माइनस फॉर्मूले की है, और b का मान कितना है हमारे पास, जो 1 से 7 हो 7, a कितना है हमारे पास, जो x² 7 है 2, तो कहीं दिख रहा हमें, ये रखा टप्पा आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई HCF LCM क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो लिख के जरूर पेपर में पूछता ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो HCF दे रखा है हमें, HCF दे रखा है a और b का कितना है 6, और LCM a और b का कितना दे रखा है भाई 180, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला भाई a इंटू बी बता दो, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई कि LCM गुने में HCF बराबर किसके होता है, a गुने b के होता है। LCM की वैल्यू है 180 और HCF की वैल्यू है 6, a गुने में b की वैल्यू हमसे पूछा है, इसकी गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसकी गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1080, 1080, ठीक है, हो गया। सिंपल था ये क्वेश्चन, a इंटू में b की मान आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, कहाँ गया ये फॉर्मूला भाई, याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई इसके मूल समान जो क्या सकते हैं। अब बोला इसके मूल समान है, समान है का क्या मतलब है भाई, ये बोला आर इक्वल है, इसका मतलब हमने बताया था भाई b² जो है -4ac वो बराबर किसके होगा 0 के, तभी बराबर होगा। तो b² -4ac माइनस को देकर बराबर हो जाएगा 4ac के। देखो कौन सा इक्वेशन मिलता है हमें, पहले ये अनारकली आंसर, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला कैन है, आगे आपका फेवरेट क्वेश्चन भाई, साइन कोस थीटा, इसने उसको थीटा। चलो एक त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज टेढ़ा का लिया है, ठीक है। एक ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ए। जिस भी एंगल के हिसाब से बोलते हैं वो एंगल को हमेशा यहाँ लिखना है भाई, ठीक है। इसको बना दिया थीटा, ठीक है। टेन ने कितने का बोला है 5/12, तो आपको ये याद होना चाहिए साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नहीं तो एक दूसरा तरीका क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तीसरा तरीका है क्या, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो जिससे याद रखना भाई रख लो। इसने हमें क्या दे रखा था, 10 है, 10 a की वैल्यू दे रखा है, और 10 का मान क्या होता है, ऊपर है p और नीचे है b, तो 10 a की वैल्यू हो गई p/b, ऐसे देखना है हमें। और इसमें 10, इसमें क्या दे रखा है 5/12, ठीक है। क्या दे रखा है 5/12। मैं इस ट्रायंगल को हटा देता हूँ। अब आ देता हूँ, ये दे दिया, इसको माना था हमने ए, ठीक है। तो 10a परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5, परपेंडिकुलर जिस भी एंगल के सामने बोलेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया भाई 5 सेंटीमीटर का। आगे बोलिए कि भाई बेस कितने का 12, तो ये होता है बेस, बी को क्या पसंद है बेस, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू नहीं दे रखा, तो भाई आप इसको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, h² बराबर p² प्लस में b²। h की वैल्यू कितनी है
नहीं पता सर, नहीं पता। बी का मान कितना है 5, इसका स्क्वायर। बी का मान कितना है तो 12, इसका स्क्वायर। एच का स्क्वायर 5 का कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर खोलेंगे तो 144। इनको प्लस करो कितना आएगा 4 5 9, 4 2 6 और 1। एच का मान कितना आ जाएगा √169, और 169 किसका अंडर रूट होता है तो 13 का। ठीक है, तो यानी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एच की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन में पूछा भाई सेक, सेक पूछा है क्वेश्चन के अंदर, निकाल लेते भाई सेक। सेक क्या पूछा, ए बोला ना तो सेक ए। अब सेक का मान होता क्या, यहाँ से देखना पड़ेगा। सेक ये रहा आपके पास, तो नीचे एच बटे में बी, तो सेक का मान होता भाई एच बटे में बी। हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 13, बी बी बेस कितना हमारे पास 12, तो 13 बटे में 12। अनारकली दिल्ली चली। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 52 पत्तों की गड्डी में से एक किंग खींचने की प्रयोगिता याद कीजिए। पत्ते खेला है, ताश खेलते हैं, खेलते हैं। ठीक है, ये कोई भाई ताश की गड्डी है, ताश ताश। ठीक है, ताश है। इसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं ये याद रखना। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। ठीक है, टोटल अच्छे से पढ़। ठीक है, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। अब 52 कार्ड में से एक किंग यानी कि आपको क्या किया भाई बादशाह को निकाल दिया है। बादशाह निकाल लिया, कितने बादशाह होते हैं टोटल, इसमें से हमने टोटल 52 कार्ड में 4 टाइप के होते हैं, ये याद रखना 4 टाइप के होते हैं। इन चारों में 13-13 पत्ते बने होते हैं, 13-13 पत्ते होते हैं, हर 4 में 13 पत्ते। इन चारों के पास किंग होगा। ठीक है, चारों के पास किंग होगा। 2 लाल के होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं हमारे पास लाल किंग, 2 होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक। क्या लिखता हूँ, 2 होते हैं ब्लैक। ठीक है, 2 रेड किंग होते हैं, 2 ब्लैक किंग होते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं बोला भाई लाल किंग या ब्लैक किंग, इसने बोला भाई सिर्फ किंग निकालना है। तो यानी कि 4 किंग है हमारे पास। तो टोटल प्रायिकता कितनी हो सकती है 4 किंग की। और बटे में कितने पत्ते हमारे पास 52, तो 4 बटे 52 काट दो तो भाई 1 बटे 26, 2 बटे 26 काट दो तो 1 बटे में 13 में 13 यार आगे भाई में 13 1 13 यानी कि 52 इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।